वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूं, जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, उसको कंटिन्यू करने के लिए। गाइस अब तक अपने जो है टोटल 7 पार्ट आ चुके हैं। 8वां पार्ट अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर सारे के सारे जो है नए टाइप के सवाल है, कैसे करना है तो अभी अपन करते हैं। अगर किसी ने प्रॉफिट लॉस पहले पढ़ रखा है तो आप इसको पॉज करके ट्राई कर लें। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ 1 बाय 1। अलग टाइप है। इस टाइप में आपको क्या मिलता है कि इतने रुपए में इतने आर्टिकल बेचने पर 20% लॉस होता है, तो कितने रुपए में बेचे कितने परसेंट प्रॉफिट हो, इस तरीके के कुछ सवाल बनते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, आपको रेट दे रखी होती है, कुछ आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा जा रहा है, इस तरीके से रेट दे रखी होती है। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करना है, तो मैंने यहाँ पे 6-7 सवाल एक साथ लिख दिए हैं। 6 सवाल लिखे हैं, ताकि 6 के 6 सवाल जब एक टाइप के आप करोगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ऐसे सवालों को किस तरीके से किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि 5 रुपए में 6 आर्टिकल बेचने पर 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट के लिए इन वस्तुओं को किस दर पर बेचे, क्या भाव से बेचे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि 20% लॉस हो रहा है। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। और लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि 5 की चीज कितने में जा रही है, 4 में जा रही है। आई बात समझ में। ये तो होती है सीपी, ये होती है एसपी। अब ये कह रहा है कि 5 रुपए में 6 आर्टिकल बेचने पर, तो 5 रुपए में 6 आर्टिकल बेच रहा है, तो 5 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस किसकी है, 6 आर्टिकल्स की है। मतलब यहाँ पे जो भी मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ वो मैं किसके लिए करने वाला हूँ, 6 आर्टिकल्स के लिए करने वाला हूँ, 6 आइटम्स के लिए करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 6 आर्टिकल की बात करता हूँ तो ये 4 नहीं है, कितना है एक्चुअल में, 5 है। ठीक है, आपने किससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो आपने किया 5/4 से। तो आप इसको भी क्या कर लोगे, 5/4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आएगा, 25/4 रुपए। ये 25/4 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है किसका, 6 आर्टिकल का। ठीक है, 6 आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है, 25/4। कॉस्ट प्राइस कितना है, 25/4। अब अपन को चाहिए 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट को भी अपन क्या लिखते हैं, 20% को 1/5 लिखते हैं। प्रॉफिट है तो क्या लिख देंगे, 5 की चीज 6 में। फिलहाल ये 5 नहीं है, ये जो सीपी है ये तो थी ओल्ड वाली एसपी और ये है न्यू वाली एसपी, और ये जो सीपी है वो तो सेम ही है दोनों केसेस के अंदर। तो ये 5 नहीं है, अब एक्चुअल में कितना है, 25/4 है। ठीक है, किससे गुणा किया आपने, 5/4 से गुणा किया, तो इसको भी क्या कर देंगे, 5/4 से गुणा कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 30/4 यानी 15/2, यानी अपन कह सकते हैं 7.5 रुपए। क्या कह सकते हैं, 7.5 रुपए। ये 7.5 रुपए, ये वाली भी जो कैलकुलेशन है किसके लिए है, 6 आर्टिकल्स के लिए है। किसके लिए है, 6 आर्टिकल्स के लिए। क्यों है, क्योंकि शुरू से अपन 6 आर्टिकल चला रहे हैं। अपन ने यहाँ पे 5 कंपेयर कराया तो 6 आर्टिकल की प्राइस से कंपेयर कराया, तो ये सीपी भी अपन को 6 आर्टिकल की मिली। और आगे ये जो कैलकुलेशन करेंगे वो भी किसके लिए मिलेगी, 6 आर्टिकल के लिए। तो जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, इन वस्तुओं को किस दर पर बेचना चाहिए, तो किस दर पर बेचना चाहिए कि 7.5 रुपए पर 6 आर्टिकल। 7.5 रुपए पर 6 आर्टिकल। आई बात समझ में। तो ये पहले सवाल का आंसर है। अब सवाल पे डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं। अगर वो पूछ रहा है एक आर्टिकल की प्राइस बताओ, तो अपने पास एक आर्टिकल के भी निकाल सकते हैं। अगर 7.5 रुपए में 6 आर्टिकल आ रहे हैं तो 1 रुपए में कितना आएंगे, 6/7.5 है या नहीं है। तो जैसा ऑप्शन है या जिस तरीके से सवाल आपको पूछ रहा है उस तरीके से आंसर निकालना है। यहां तक तो आपको हर सवाल के अंदर यही प्रोसेस यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा गिवन था उसकी हेल्प से मैंने सीपी निकाला। वो सीपी मुझे फर्दर 20% प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी क्या कहता है कि 2 रुपए में 3 आइटम खरीदे तो 20% प्रॉफिट के लिए कितने में बेचे जाने चाहिए। कह रहा है सवाल कि 2 रुपए में 3 आइटम खरीदे थे। ठीक है, अब उसको आगे बेचना है तो मैं क्या रेट से बेचूं, क्या दर से बेचूं कि 20% का प्रॉफिट हो मुझे। ठीक है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब फिर से क्या होता है, देखो 20% प्रॉफिट का मतलब होता है कितना, 5 से लेके 6। ये तो होता है सीपी और ये क्या होता है, एसपी। ठीक है, अब ये सारी की सारी कैलकुलेशन मैं किसके लिए कर रहा हूं, 3 आइटम के लिए कर रहा हूं। 3 आइटम के लिए क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 2 रुपए है वो 3 आइटम की कॉस्ट प्राइस है। तो मैंने ये 5 नहीं है, कितना कह दिया इसको, ये 2 है। ठीक है, ये 5 नहीं कितना है, 2। किससे मल्टीप्लाई किया, 2/5 से। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 12/5। कितना आएगा, 12/5। मतलब मैं कह सकता हूं कि 12/5 रुपए में अगर आप 3 आइटम बेचते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर सवाल पूछ रहा है 1 रुपए में कितना आइटम बेचें, तो फिर से वही अपन क्या कर देंगे कि 1 रुपए में अगर आइटम बेचना है तो 3/12 × 5 कर दो।
ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज अपॉन में चली जाती है। ये काट देते हैं तो कितना आ रहा है 5/4 आइटम। अब आइटम 5/4 तो हो नहीं सकते, तो आपको ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग दे रखा होगा। ठीक है, अगर 5/4 नहीं है तो आप क्या कर दो, 4 रुपए के लिए निकाल लो, 4 रुपए में कितना बेचना है, तो 5/4 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आएगा 5 आइटम। यानी फाइनल जो रेट होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 रुपए में 5 आइटम, या फिर 12/5 रुपए में 3 आइटम। तो जो क्वेश्चन है, जिस तरीके से अगर ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको आंसर निकालना होता है। यहाँ तक तो पहुंच गए, उसके बाद वो जितने रुपए में भी बेचना चाह रहा है सवाल, उतने रुपए में पर बेच सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्लियर है नहीं? बहुत अच्छे सवाल हैं, ये आपको आने चाहिए। कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, लंबे लंबे तरीके भी होते हैं इनको करने के, लेकिन आपको ये याद रखना है किस तरीके से करना है। आगे चलते हैं। 3 रुपए में 4 आर्टिकल बेचने पर 25% प्रॉफिट होता है। देखो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हो रहा है, 4 की चीज 5 में जा रही है। ठीक है, 3 रुपए में 4 आर्टिकल बेचने पर मतलब ये जो 5 है वो कितना है, 3 है। 3 रुपए में बेच रहे हो ना, यानी एसपी कितना है, 3 है। किससे गुणा किया आपने, 5/3 से। इसको किस 3/5 से गुणा किया, तो इसको भी क्या कर देंगे, 3/5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 12/5 रुपए। ये 12/5 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। किसकी होगी, ये 4 आर्टिकल, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन मैंने किसके लिए करी है, 4 आर्टिकल के लिए करी है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 12/5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे थे, 4 आर्टिकल खरीदे थे। ये तो सीपी की बात चल रही है। फिलहाल वो अपन को कह रहा है कि 20% प्रॉफिट चाहिए, तो फिर से देखो 20% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, 5 से लेके 6। ठीक है, अब ये 5 नहीं है, कितना है 12/5 है। कितना है 12/5 है, तो ये 5 नहीं है, कितना है 12/5 है। तो ये 6 कितना होगा, तो देखो 6 इंटू 12/5 और अपॉन में 5। देखो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि ये मिल जाएगा, तो आप अगर इसको 12/25 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये चीज मिलती है। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे करी, 12/25 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना मिल रहा है, 72/25 रुपए। किसके, 4 आर्टिकल के, 4 आर्टिकल के। यानी इसका आंसर कितना होगा कि अगर आप 4 आर्टिकल को 72/25 रुपए में बेचते हो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? तो जो डेटा गिवन है ये ध्यान रखना है, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग सीपी निकाल लो और उसी के अकॉर्डिंग एसपी निकाल लो। उसके बाद ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 रुपए में बेचना चाह रहा है या 4 रुपए में बेचना चाह रहा है, उसके हिसाब से। फिलहाल इसने पूछा है कि क्या एसपी रखें, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, 4 रुपए में इतना 4 आर्टिकल को इतने रुपए में बेच दो तो आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक बार इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करें, पॉज करके मैं करा देता हूं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 3 रुपए में 4 आर्टिकल बेचे तो 25% प्रॉफिट हुआ। 3 रुपए में 4 आर्टिकल बेचे तो 25% प्रॉफिट हुआ। 18 रुपए में 25 आर्टिकल बेचेंगे तो क्या होगा, 18 रुपए में 25 आर्टिकल बेचेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, यहां से सीपी निकाल देता हूं। क्या करता हूं, यहां से सीपी निकाल देता हूं। देखो 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 4 की चीज 5 में जा रही है। ये 5 नहीं है, कितना है 3 है। ये 5 नहीं है, कितना है 3 है। किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 12/5 रुपए। ये 12/5 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। किसकी है, 4 आर्टिकल्स की है, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन 4 आर्टिकल के लिए कर रहा हूँ। ये 3 रुपए मैंने कंपेयर करवाया है तो 4 आर्टिकल के लिए तो कराया है। यानी ये जो 12/5 रुपए वो क्या है, 4 आर्टिकल की सीपी है। अब आगे कह रहा है कि 18 रुपए में 25 आर्टिकल बेचें तो क्या होगा, 18 रुपए में 25 आर्टिकल बेचे तो क्या होगा। देखो 4 आर्टिकल की सीपी कितनी है, 12/5। तो यहाँ पे कह रहा है कि 25 आर्टिकल अगर बेचें तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, 25 आर्टिकल की सीपी निकाल दूं क्या। अगर 25 आर्टिकल की सीपी मेरे पास है, एसपी मेरे पास है, तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा, है नहीं। तो इस टाइप के सवालों में क्या होता है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने आर्टिकल आपने बेचे हैं, उतने आर्टिकल आपने खरीदे हैं, उतने आर्टिकल आपको बेचने पड़ेंगे, तभी एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस का पता चल पाएगा। तो फिलहाल मेरे पास 4 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस तो है, लेकिन अगर मेरे पास 25 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल भी मैंने आपको करा रखे हैं। कैसे करता है ऐसे सवालों को, तो मैंने आपको बताया था कि 12/5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे और 18 रुपए में 25 आर्टिकल बेचे तो ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए। तो मैंने क्या बोला था, जितने खरीदे उतने बेचना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों को क्या बना देता हूं मैं, 100 बना देता हूं।
100 बनाने के लिए क्या किया, 25 से गुणा किया। तो जब अपन इसको 25 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 इंटू 5। और इसको 100 बनाने के लिए क्या किया मैंने, 4 से गुणा किया। तो इसको भी क्या कर लेंगे, 4 से गुणा, और ये कितना आएगा, 72। ये कितना है देखो, 60। तो 60 की चीज 72 में जा रही है। अगर मैं 12 से काटता हूं तो 5 की चीज 6 में जा रही है, यानी 1/5 प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना होगा, 20%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 20%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज देख के अपन को उलझना नहीं है। जो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जितने आर्टिकल खरीदे उतने ही आर्टिकल बेचना है, पहली लाइन ये याद रखनी है। और दूसरी लाइन क्या करना है कि जब भी आप कंपेयर करवाते हो, अगर आप जैसे 2 रुपए को कंपेयर करवा रहे हो 20% प्रॉफिट के लिए, तो आपको सीपी भी जो है 3 आइटम के लिए ही मिलेगी। एसपी भी 3 आइटम की होगी, सीपी भी 3 आइटम की होगी। क्यों, क्योंकि अपन ने इससे कंपेयर करवाया, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज है उससे। चलते हैं सेकंड लास्ट सवाल की तरफ। एक बार ये फिर से आप ट्राई करो, अगर इसके जैसा सवाल ही है। करते हैं, क्या कह रहे हैं, देखो 5 रुपए में 8 आर्टिकल बेचता है तो 20% का लॉस होता है। तो 15 रुपए में 12 आर्टिकल बेचे तो क्या होगा। देखो 20% लॉस का मतलब क्या होता है, 5 की चीज 4 में जा रही है, ठीक है। फिलहाल ये 5 नहीं है, ये 4 नहीं है, कितना है, 5 है। 5 रुपए की बात चल रही है तो ये 5 है। किससे गुणा किया अपन ने, 5/4 से गुणा किया, तो ये कितना हो जाएगा, 25/4। तो फिलहाल हो क्या रहा है कि 25/4 रुपए में कितने आर्टिकल खरीदे थे, 8 आर्टिकल खरीदे थे, ठीक है। जो एसपी थी उसकी मदद से मैंने क्या निकाल लिया, सीपी निकाल लिया। 8 आर्टिकल खरीदे थे। आगे कह रहा है 15 रुपए में 12 आर्टिकल बेच रहा है, 15 रुपए में 12 आर्टिकल बेच रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को करने के लिए फिर से वही, जितने खरीदे उतने बेच रहे हैं, तो दोनों को मैं क्या करता हूँ, चॉइस बना लेता हूँ। दोनों को क्या कर लेता हूँ, चॉइस बना लेता हूँ। किससे गुणा किया, 3 से, तो इसको भी 3 से गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 75/4। इसको किससे गुणा किया, 2 से, तो इसको भी गुणा कर लेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। यानी हो क्या रहा है कि 75/4 की चीज 30 रुपए में जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आसान करने के लिए 5 से काट दूं मैं, एक और 5 बार में, 5 से ही काटता हूं तो 6 बार में, और 3 से कट रहा है ये, या 15 से डायरेक्ट काट लेते। चलो 3 से काटते तो 5 आ रहा है, 3 से आ रहा है 2। 4 को जब मैं पूरी लाइन से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये फ्रैक्शन यहाँ से हट जाएगी, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 5 की चीज 8 में, क्या हो रहा है यहाँ पे, 3/5। 3/5 का मतलब क्या होता है, 60%। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 60% प्रॉफिट। तो अगर आप 15 रुपए में 12 आर्टिकल बेचते हो तो आपको जो है 60% का प्रॉफिट होगा। आई बात समझ में। ये था अपना ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 रुपए में 12 आइटम बेचने पर 20% का लॉस होता है, ठीक है। 20% का लॉस होता है, मतलब एक बार इसे इरेज कर देता हूं मैं। 1 रुपए में 12 आर्टिकल बेचने पर 20% का लॉस होता है, तो 20% प्रॉफिट के लिए 1 रुपए में कितने आर्टिकल बेचने चाहिए। 20% लॉस का मतलब क्या होता है, 5 की चीज 4 में, ठीक है। 4 नहीं है, कितना है, 1 है, तो ये कितना होगा, इसको आपने 1/4 से गुणा करा है, तो इसको भी अपन क्या कर लेंगे, 1/4 से, कितना आएगा, 5/4 रुपए, ठीक है। मतलब 5/4 रुपए में 12 आर्टिकल आपने बेचे थे, खरीदे थे। उसके बाद 20% प्रॉफिट चाहिए मुझे, तो 20% प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे अपन, 5 की चीज 6 में, ये 5 नहीं, कितना है, 5/4 है। आपने किससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है इंटू 4 से, नहीं अपॉन 4 से। जब आपने इसको 1/4 से गुणा कराया तभी तो आया 5/4। तो अपन इसको भी क्या कर लेंगे, 1/4 से गुणा करा लेंगे, तो कितना आएगा, 3/2 रुपए, ठीक है। अब ये जो 3/2 रुपए है, 3/2 रुपए है, वो क्या है, 12 आइटम की एसपी है, 12 आइटम की एसपी। फिलहाल ये कह रहा है 1 रुपए में कितने आइटम बेचे, तो 1 रुपए के लिए क्या करेंगे, 12/3, और ये 2 इधर चला जाएगा, कितना आया, 4, और फाइनल कितना आया, इसका आंसर 8 आइटम्स। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 8 आर्टिकल्स। कितना होगा, 8 आर्टिकल्स। आई बात समझ में, नहीं आई। तो बहुत ही सिंपल से सवाल थे ये। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस टाइप के सवाल और ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल पूरी तरीके से स्ट्रांग हो सके। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देखें, ठीक है। आने वाले पार्ट के अंदर फिर से हम प्रॉफिट लॉस को ही कंटिन्यू रखेंगे, और क्या सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे सवाल करेंगे। इस वीडियो के अंदर गाइस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।